हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई कहानी में। ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, इसका सच से कोई लेन देन नहीं है। तो आइए अब कहानी सुनते हैं। मेरी माँ और भाभी शादी के लिए मेरे लिए लड़की देख रही थी। मेरी शादी एक 19 साल की खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गई। सुहागरात को मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया और उसका घूंघट उठाकर उसके गोरे जिस्म को देखने लगा कि अचानक मेरी नज़र उसके सीने पर पड़ गई तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने के मारे बेहोशी छाने लगी और मैं उसके कमरे से बाहर भाग गया, क्योंकि वह लड़की तो एक मेरा नाम रवि है अपनी बड़ी कार लेकर फैक्ट्री से वापस घर आया था कि मेरी माँ कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की देखने जाना है। साथ मेरी भाभी भी कहा कि देवर जी, यह लड़की तो काफ़ी अच्छी है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। मैंने कहा, आप लोग अभी तक नहीं गए क्या? 10 साल हो गए मेरे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते और अब मैं 37 साल का हो गया हूँ कि आप लोग मेरे लिए अपनी तलाश जारी रखे हैं। यह कहकर मैं हंसने लगा। मेरी भाभी ने कहा, यह लड़की तो बिल्कुल पटाखा है, पटाखा तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगी। ही हमारे पापा, मम्मी और भैया भाभी की शादी को 10 साल हो गए और उनका 8 साल का एक बेटा भी है। शादी के बाद से ही भाभी अपने लिए देवरानी ढूंढने लगी, पर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। कोई मोटी तो कोई काली, तो किसी के चेहरे पर ग्लैमर नहीं। मेरे दिमाग में एक ऐसा चेहरा बैठा हुआ था कि वैसे लड़की शायद बनी ही नहीं थी। हमारे कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। इसे मैं पापा भैया मिलकर संभालते थे और हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। एक से एक घराने से मेरे लिए रिश्ता आता है, पर मैं सभी रिश्तों को ठुकरा दिया करता हूँ। और आज फिर लड़की देखने जाना है। मैं तो अपनी एक महंगी सूट निकाल कर पहन लिया। पूरी उम्मीद थी कि मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी। मैं अपनी माँ और भाभी के साथ उसी लड़की के घर गया। घर पर जाते हुए कहा, इसके पिता के कपड़ों की दुकान बड़ी है। मैंने सोचा मेरी जितनी रईस तो नहीं होगी। मुझे एक पॉइंट तो मिल गया था लड़की को रिजेक्ट करने का और उससे नीचा दिखाने का। लड़की के घर गया तो लड़की की मम्मी पापा और चाचा चाची हमारी खातिरदारी करने लगे। खाने के लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे। लड़की की माँ को देखते ही समझ गया था कि यह रिश्ता ठुकरा दूंगा, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल ही साधारण दिखती थी, तो बेटी भी उन्हीं पर गई होगी। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वह लड़की हमारे लिए चाय लेकर आ गई। जब मैं उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा मानो वक्त थमसा गया हो। वह खूबसूरत सा लहंगा पहनी हुई थी, बिल्कुल ही फिल्मी मॉडल जैसे फिगर थे, काफ़ी लंबी और गोरी चिट्टी, और देखने से ही लग रहा था कि जिम वाली फिगर है। आँखें तो बिल्कुल हिरनी जैसी थीं और उसके लंबे खूबसूरत बाल कमर तक आ रहे थे, और वह उसे गुलाबी होठ देख कर तो लग रहा था कि मैं खुद पर काबू खो बैठूंगा। जब सबने मुझसे बात की तो उसकी आवाज़ सुनकर मैं अपनी माँ को सबके सामने ही कह दिया कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से। उसकी आवाज़ सुनकर मैं अपनी माँ को सबके सामने ही कह दिया कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। सब लोग हैरान रह गए कि मैं लड़की को देखते ही यह फैसला कर लिया। मामला
को संभालने के लिए मैंने कहा कि मुझे इंसान की परख है। यह लड़की बहुत अच्छी है। इसे देखकर मुझे पता लग गया। उसके कहा कि मेरा नाम खुशबू है। मैंने कहा वाह, जैसा नाम वैसे ही चारों और तुम खुशबू बिखेरती हो। मैं खुशबू से अकेले बात करना चाहता था क्योंकि उसे देखकर मैं खुद पर काबू कर रहा था। उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी जान पहचान चेहरा है। शायद कई जन्मों से मैं उसे जानता हूँ। मैं लड़की वालों के साथ हाथ जोड़कर कहा कि मैं खुशबू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से हाँ है। अगर खुशबू की भी हाँ हो तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके पापा मम्मी मुझे और खुशबू को छत पर भेज दिया। मैं उसे देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि बातें नहीं कर पाया। बस उसकी खूबसूरती को देखा जा रहा था और मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर इसने शादी के लिए इनकार कर दिया तो क्या करूँगा। शायद वह इंतज़ार कर रही थी कि मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा मेरे घर पर तुम्हें हर तरह की आज़ादी मिलेगी अगर तुमने शादी के लिए हाँ की तो। मेरे साथ तुम खुलकर जी सकती हो। तुम्हें जो करने का मन हो तुम कर सकती हो। कोई रोक टोक नहीं। उसने कहा आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही परख लिया। अगर तुमने शादी के लिए हाँ की तो तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। यह तुमसे वादा करता हूँ। उसने कहा मैं सोच कर बताऊँगी। उसका यह जवाब मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि हमारे पास दौलत की कमी नहीं थी और मैं काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लड़का हूँ। एक से एक अमीर लड़कियाँ मेरे पीछे घूमती हैं पर मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखा और अगर किसी लड़की से बात भी कर ली तो वह अपना किस्मत मानती। पार्टी में हमेशा लड़कियाँ मुझे घिरी रखती थीं और मुझे डांस करने के लिए ले जाती। हर एक औरत मुझे पटाना चाहती थी और मैं खुशबू से शादी करना चाहता हूँ। वह कह रही है कि मैं सोच कर बताऊंगी पर मैं क्या कहता। मैंने कहा ठीक है बता देना। जब हम घर वापस आए तो मेरी भाभी ने कहा क्या बात है, पहली नज़र में आपने उसे हाँ कर दिया। 10 साल से तो आपको लड़कियां दिख रही थीं और आपको ऐसा दीवाना। उसे कुछ भी नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी भाभी से उन लोगों को कांटेक्ट नंबर लिया और सुबह से खुशबू के पापा को फ़ोन किया और उसने उनका जवाब मांगा। मोहनलाल जी, अभी मैं अपनी बेटी से पूछकर बता सकता हूँ। खुशबू ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि वह मात्र 19 साल की लड़की है और पापा आप दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और अभी वह अपना ग्रेजुएशन कर रही है। मैंने कहा मैंने तो खुशबू से कह दिया है कि वह चाहे कर सकती है और पढ़ाई नौकरी हमारे तरफ से उसे कोई रोक टोक नहीं होगा। और हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे। बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। 2-3 दिनों में खुशबू के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा खुशबू आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे उसके घर से पिक करने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया। उससे पूछा कि बताओ क्या खाना चाहती हो। वह बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मुझे यह रेस्टोरेंट पसंद नहीं है। यह बात सुनकर तो मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। यह रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और उसमें खाना खाने का लोगों का सपना रहता है। उसने कहा इसे पसंद नहीं, इससे अच्छी जगह मैं जानती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। मुझे समझ नहीं आ पा रहा था इससे कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट है शहर में, पर पहली डेट में खुशबू की बात मानना चाहता था। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वह मुझे एक छोटे से ढाबे में लेकर गई। वहाँ कोई स्टैंडर्ड्स आदमी नहीं था और ना ही किसी ने कोट पहन रखी थी, पर वही हम दोनों
ने खाना खाया। खुशबू मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि मुझे परख रही हो। शायद वह यह जानना चाहती थी कि मैं उसकी लाइफ स्टाइल में जी सकूंगा या नहीं। शायद उसे दिखावे का शौक़ नहीं था, पर मैं खुशबू के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। इस दौरान उसने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड दिया और वह कैश मांगने लगा, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि खाने के पैसे मेरे पास नहीं थे। खुशबू ने मेरी हालत समझकर अपने पर्स से पैसे निकालकर बिल चुका दिया। खुशबू से सॉरी, मैं कैश नहीं रखता क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ कार्ड से पेमेंट हो जाता है। मैं तुम्हें यह पैसा चुका दूँगा। पर मेरी हालत देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मज़े ले रही थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन ही मन कर रहा था कि उसे अभी अपना बना लूं, पर बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था, कंट्रोल किया और उसके घर ड्रॉप करके अपने घर आ गया। और 2 दिनों के अंदर उसने अपना जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर मानो मेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। जवाब दे सकती है, मुझे नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी। 1 साल के दौरान आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह जाऊंगी, आपकी पत्नी बनकर। लेकिन अगर मैं आपकी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाई या फिर आप मेरी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। आखिर वह समझती क्या है अपने आप को पता नहीं, पर मैं उसे हर हालत में पाना चाहता था, तो मैं ऐसे शादी को तैयार हो गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर तैयार करवा लिया था। मैंने ऐसे पागल लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे हर पल अपनी सुहागरात का ख्याल आने लगा। हमेशा से ही मैं औरतों से दूर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई औरत पसंद ही नहीं आती और अब मुझे रहा नहीं जाता। मैं यही सोचता कि सुहागरात के ख्याल में आने लगता। मेरे दिमाग में पता नहीं खुशबू को देखकर मुझे क्या हो गया था, लेकिन खुशबू के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसलिए मेरा उठाया हुआ एक गलत कदम मुझे उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा। मुझे किसी तरीके से उसका दिल जीतना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि खुशबू से शादी कर एक नई मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी और मेरी ज़िंदगी बिखर कर रह जाएगी। किस पानी में डूबने जा रहा था, मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। खुशबू के मासूम चेहरे के पीछे अपनी ज़िंदगी का खूंखार चेहरा को मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जब मैं 17 साल का था तो मुझे अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद आ गई थी। तब मैं इंटर में था। मुझे तो उस लड़की का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं है। ऐसा लगता है कि प्यार किए हुए वर्षों बीत गए, पर उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मेरा दिल तोड़कर चली गई थी। उसके बाद से ही मैं लड़कियों को इंसान नहीं, बस इस्तेमाल करने की चीज़ मानता था। कि माँ और मेरी भाभी ही 2 औरतें थीं जिनकी मैं इज्जत करता था। 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई और फिर सुहागरात का दिन आ गया। सुबह से ही मेरी भाभी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी, देवर जी सब्र से काम लेना, और सब्र से काम लेना मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कब रात आएगी। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और अपने आप को समझा रहा था कि आप अपने अंदर की फीलिंग को दबाना होगा। मैं कमरे में आया तो वह बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहने बैठी थी। अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था। मैंने उसका घूंघट हटाया और उसे उसका तोहफा दिया। मैंने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस खरीदी थी। वह अपना गिफ्ट देखकर खुश हुई। उसके गले में एक चैन था जो कि उसके सीने तक था। जैसे ही
मैं जिनकी लॉकेट को देखा तो उसके अंदर कोई तस्वीर थी। मुझे लगा कि मेरी तस्वीर और उसकी तस्वीर होगी। लॉकेट देखते वक्त जैसे ही उसका सीना थोड़ा टच हुआ तो वह मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मेरी पूरी शरीर कांपने लगा और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। डर कर मेरी चीखें निकल गईं। कमरे के बाहर भाग गया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। हमारे घर मेहमान बहुत सारे थे। मुझे वहां देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहने लगी कि देवर जी क्या बात है। लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती धक्का देकर मुझे कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी मुझे ऐसे देख रही थी कि लाइट ऑफ करके मैं अपनी पत्नी के बगल में लेट गया और सो गया। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती। अब मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो कोई औरत नहीं बल्कि शायद हर औरत की सुहागरात के सपने देखती। और खुशबू ने भी सुहागरात का सपना देखा होगा, पर रात को सो गया और उसे हाथ भी नहीं लगाया। जब मैं सुबह उठा तो देखा खुशबू नहा कर अपने बाल सुखा रही थी। जब मैं उठा तो मेरी तरफ देखकर अजीब निगाहों से घूर रही थी और सैकड़ों सवाल उसकी आंखों में, दिमाग में भी थे। क्या यह लड़की नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खुशबू से कहा कि तुम तैयार हो जाओ। गुस्से से आंख लाल हो गया था। मैंने कहा मेरे साथ रहना है तो तुम्हें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा और अपनी टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसे तो मानो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वह तैयार हो गई। मैं भी नहाकर रेडी हो गया और उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर मुझे मिले और थोड़ी देर बात किया। मैंने अपनी पत्नी को बाहर बैठा रखा था। फिर मैं अपनी पत्नी के साथ अंदर आकर टेस्ट करवाया। 3 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आना था। मुझे अपनी ज़िंदगी की मुश्किल 3 दिन बिताने थे और इस औरत के साथ, जो कि यह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खुशबू का जो नशा मेरे ऊपर चला था वह काफ़ी हद तक निकल चुका था। अब उसकी खूबसूरती मुझे अपनी ओर नहीं खींच रही थी, बल्कि जब रात को मैं उसके साथ सोने जाता वह मेरे करीब आने की कोशिश करती है, पर मैं उसे अपने से दूर धकेल देता हूँ। मुझे पता है कि मेरी इस हरकत से उसे दुख पहुँचता, पर वह मुझसे जो मांग रही थी मैं उसे नहीं दे सकता था। मैंने कहा इंतज़ार करो। मेरी बात सुनकर बेचारी घबरा जाती थी और सोचती कि आखिर 3 दिन बाद मैं लैब में क्या गया उसके रिपोर्ट में कलेक्ट किया। खुशबू ने मुझे कॉल किया था। घर जाते ही वह मेरी बात सुनकर घबरा जाती थी और सोचती रहती कि आखिर उसे ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। 3 दिन बाद मैं लैब में गया और अपने हाथ रिपोर्ट कलेक्ट किया। खुशबू ने मुझे कॉल किया था, मैं घर जाकर खोलूँगा। जब मैं घर आया तो देखकर परेशान होकर बैठी थी। शायद उसने मेरी माँ और भाभी से भी सब कह दिया था। आज घर के सारे लोग इकट्ठे थे। मेरे पापा मेरे पास आकर कहते हैं, तुम दोनों के बीच आखिर क्या हो रहा है? यह 3 दिन से बहुत ज़्यादा खराब, और मैंने अब तक रिपोर्ट नहीं देखी थी। मेरे सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, पर जब मैं रिपोर्ट खोलकर देखा तो मेरे हाथ से वह पेपर गिर गया। मुझे चक्कर आने लगे
और मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पापा ने नीचे से सारे गिरे हुए रिपोर्ट उठाकर, खुशबू भी काफ़ी डर गई थी। मेरे चेहरे से समझ आ गया था कि रिपोर्ट कुछ गलत लिखा हुआ है। मैंने पापा के हाथ से रिपोर्ट उसने ले लिया। दिल धड़कन और अब ज़्यादा तेज हो गई। मैं चाहता था कि खुशबू वह रिपोर्ट पढ़े, क्योंकि अभी इसके लिए तैयार नहीं था। अगर खुशबू ने यह रिपोर्ट पढ़ लिया तो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आँखों से आंसू आ गए थे। मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब खुशबू ने वह रिपोर्ट पढ़ा तो ऐसा लगा कि मानो वह बेहोश हो जाएगी। तभी मेरे भैया ने रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। डीएनए रिपोर्ट टेस्ट। जब मैं उसे रिपोर्ट को पढ़ा और बहुत चौंक गए और कहा, खुशबू तुम्हारी बेटी है, यह कैसे संभव है? मैंने कहा, सुहागरात के दिन मैं खुशबू के गले में एक लॉकेट देखा था। मुझे लगा था कि उसके अंदर मेरी और उसकी तस्वीर होगी, पर जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर उसके पापा और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी। मेरे दिमाग में एक ही बात आ पाई, पापा के साथ उसकी तस्वीर का मतलब कि यह खुशबू की माँ होगी। लेकिन जब हम रिश्ता करने गए थे तो खुशबू की माँ कोई और थी। तभी मुझे ख्याल आया कि खुशबू की माँ के साथ उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसकी माँ तो बिल्कुल साधारण थी, इसलिए वह औरत उसकी माँ नहीं हो सकती। मैं डीएनए टेस्ट करवाया। खुशबू रोने लगी, कही कि मेरे पापा के साथ मेरी माँ का डिवोर्स हो गया था तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मोहनलाल जी मेरे पापा हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई थी। मुझे यह पता था कि जिस आदमी से मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं वह मेरे बायोलॉजिक फादर निकलेंगे। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा, क्योंकि शादी में तो उसकी नहीं थी। उसने कहा कि मेरी माँ कनाडा में रहती हैं और उस समय वह नहीं आ रही थी। मैं खुशबू से उसकी माँ का नंबर लिया था और उसकी माँ को फ़ोन करके उसे फ़ौरन इंडिया बुला लिया था। कुछ दिनों में उसकी माँ इंडिया वापस आ गई थी। एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर डूबने लगा था, वह भी मेरी उम्र की थी। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? आज तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली है। मैं रीना से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। इतने सालों से तुमने दूर रखा। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है और उसे बड़ा होते हुए नहीं देख पाया। रीना ने कहा, जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो और वह बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी। बहुत देर हो गई थी। तभी उसके माता पिता ज़बरदस्ती मोहनलाल जी से शादी करवा दी। उन लोगों ने ऐसा सिर्फ बदनामी से बचने के लिए किया था और बच्ची होने के कुछ महीने बाद ही हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया था और मोहनलाल जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। उन्होंने खुशबू की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि मैं ज़िंदगी शुरू कर सकूं, पर मुझे दोबारा कभी कोई पसंद नहीं आया, जिस वजह से मैंने कभी शादी नहीं की। तुम बहुत अमीर लड़के थे, तुम कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं रहते थे। हाँ, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का ज़रूर था। शायद मैं अपनी बेटी को अपना लेट से प्यार करता, पर मेरा एटीट्यूड देखकर उसे लगा होगा कि मैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ। मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दें। मैं उसकी माँ से यानी रीना से शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी कि अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं खुशबू से शादी नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है और सही वक्त में सच्चाई सामने नहीं आती तो
मर जाता, इसलिए हमारी ज़िंदगी की सच्चाई आने में समय लगा था, पर धीरे धीरे उसके साथ सब ठीक हो गया। दोस्तों, आप लोग को यह कहानी अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है और आप लोग भी क्या सीखे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। और हमारी इस कहानी से कोई लेन देन नहीं है, यह एक काल्पनिक कहानी है।